इंदौर संभागायुक्त दीपक सिंह ने संभाग के सभी कलेक्टरों की क्लास ली और जिले के विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड देखा। इस दौरान संभागायुक्त सिंह ने कई अहम दिशा निर्देश भी जारी किए। साथ ही वन विभाग और राजस्व विभाग के बीच आपसी समन्वय से जमीनी विवाद निपटाने की भी बात हुई। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर संभाग में खदानों को लीज पर देने के बाद लीज धारक उस पथरीली खदान में विस्फोटक लगाकर वहां विस्फोट करता है, जिसमें कि सावधानी रखने के बाद ही माइनिंग में एक्सप्लोजिव लगाकर विस्फोट कर सकता है। इंदौर जिले में भी ऐसे कई पथरीली पहाड़ियों में ब्लास्ट करके वहां से पत्थर और चुरी निकाली जाती है। पूरी प्रक्रिया में संबंधित जिलों के राजस्व अधिकारियों को विस्फोटक नियंत्रण अधिनियमों की जानकारी दी गई। ब्लास्टिंग करने का अधिकार मिल जाता है, बशर्ते कि आपके पास उस हिसाब से एक्सप्लोजिव एक्ट के हिसाब से उसमें उन्होंने इसकी अनुमति ली हो। अलग से अनुमति की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जो लोग भी इसमें शामिल हैं उन लोगों के पास अपना लाइसेंस होना चाहिए, जो कि विस्फोटक विभाग द्वारा दिया जाता है, जिसको शॉर्ट परमिट भी कहते हैं। और यदि माइनिंग में जाते हैं तो फर्स्ट क्लास मैनेजर, सेकंड क्लास मैनेजर, फोरमैन, मेट, ब्लास्टर, इस तरीके की परीक्षाएं जो है ये माइनिंग बोर्ड के तरफ से ली जाती है। और जो लोगों को ये प्रमाण पत्र मिल जाते हैं वही आदमी ब्लास्टिंग कर सकता है। आज के तारीख में देखा जाए तो उंगलियों पर गिनने लायक भी हमारे पास उदाहरण नहीं है। ना हमारे पास कोई माइनिंग में है, ना कोई माइनिंग मेट है, ना फोरमैन है, ना मैनेजर है, ना असिस्टेंट मैनेजर है। मतलब ये सारा जो पार्ट अपन कर रहे हैं वो अपन आँख मूंद के कर रहे हैं। तो ऐसे पार्ट में आगे बढ़ने के लिए आपको ये रिक्लेमेशन और अवॉर्डिंग का भी मैंने आपको बता दिया है। इस पर्टिकुलर प्रोविजन में हम लोग 2-3 चीज़ों को और जोड़ेंगे। इस पार्ट में सबसे पहला पार्ट तो मैं एक्सक्लूसिव लाइसेंसेस का लेता हूँ, क्योंकि खदान स्वीकृत होने के बाद आपको ब्लास्टिंग का अधिकार मिल जाता है, लेकिन उसके साथ एक्सप्लोजिव एक्ट में क्या क्या प्रोविजन दिए हैं उसको भी आपको देखना होगा। विस्फोटक अधिनियमों की जानकारी देते हुए एक्सपर्ट शरद सरवटे ने बताया कि अभी भी कई ऐसी जानकारियां हैं जो लाइसेंस लेने के बाद भी विस्फोटक का इस्तेमाल करने वाले लोगों के साथ ही अफसरों को भी नहीं है। वहीं पिछले दिनों हुए पटाखा गोदामों में ब्लास्ट के मामले में भी इस तरह की लापरवाही देखी गई थी, जिसके कारण ही यह घटनाएं घटी थी। पहले तो जानकारी ये दी है कि हमने पहले ये पार्ट किया है कि माइनिंग का जो पार्ट है, जिसमें अपन केवल खदानों में अपन देखते हैं सब काम चल रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ सुधार की ज़रूरत है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सबसे पहले ये बताना चाह रहे हैं कि पहले माइनिंग का कानून क्या है ये समझो, क्योंकि अभी क्या है कानून के बारे में ही पूरी जानकारी लोगों को नहीं है। और जब माइनिंग का कानून आता है तो उसके साथ विस्फोटक भी आते हैं। तो विस्फोटक का बात तो सबसे ज़्यादा हुआ है, क्योंकि आपके यहाँ पे अभी 4-5 अपने हादसे हो चुके हैं, जिसमें पेटलावद में 90 लोग मरे, उसमें ये हुआ, इसमें 10 मरे। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के हादसे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उसके तरफ बहुत ज़्यादा नज़दीकी पार्ट से समझना होगा। और ये क्यों हो रहा है इसको समझने के लिए इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है उसके ऊपर अपने को सोचना पड़ेगा। रोकथाम के पहले तो तरीके ये है कि पहले तो आप एक्सप्लोजिव के लाइसेंस लो, ताकि उसमें लिखी हुई जानकारी रहती है कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये चीज़ें जब अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ये कि जिसको जो मर्जी हो करता रहे। तो कानून के अनुरूप काम हो, ये पहला पहल है और ज़्यादा कुछ नहीं है। जो अभी है कानून में वो तो है, और वो कानून बरसों से है, लेकिन आज मध्य प्रदेश में अपन 40 साल से देख ही नहीं रहे कि इस तरीके का कोई कानून है और क्या उसका पालन हो रहा है। तो ये करने के लिए हमारी ये पहल है कि ये काम करें। देखिए, पटाखे और विस्फोटक को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो थोड़ा सा किस्म अलग होती है। बाकी होता पटाखा और एक्सप्लोजिव वही है तो उसमें बारूदी। तो वो करते टाइम में पटाखों के कारण भी जो एक्सीडेंट हुए हैं उसमें केवल कारण एक ही है कि उसमें आपको कानून का बिल्कुल ध्यान ही नहीं, उसके कारण ये हुआ। विस्फोटक नियंत्रण अधिनियम के तहत माइनिंग के लिए इस्तेमाल करने वाले विस्फोट के साथ ही पटाखा दुकानों में रखे पटाखे भी उसी नियम के तहत रखने के प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।